दोस्तों अगर देखो तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट बिल्कुल लाइव चल रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। 5 मिनट का यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम है। ठीक, आज मैं आपको लाइव में आपको बताऊंगा कैसे आप कैंडल स्टिक को जान सकें और कैंडल स्टिक क्या होती है। ठीक है, सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने कुछ क्या है कि यहाँ पे इमेजेस डाउनलोड करके पहले से रख लिए हैं, ताकि अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं। ठीक है, सिंपल सा देखो, कैंडल स्टिक तो आप जान लोगे क्या है। ठीक है, और चीट शीट आप सब कुछ यहाँ पे देख लोगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, यूज़ कैसे करें, और हमें स्पेसिफिक किस जगह पे हमें क्या है कि ये अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, लॉन्ग रेड कैंडल्स यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम देखा जाए तो अगर सबका अगर मैं नाम बताऊँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पर हम आपको सभी क्या है कि कैंडल्स अच्छे तरीके से यहाँ से बताएंगे, जो कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कैंडल्स अगर देखा जाए तो लोग डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और बुलिश स्टार और बियरिश स्टार, इवनिंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर, ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट इम्पॉर्टेंट हमारा ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, किस जगह पे ये बने तो हमारे लिए अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, ये सब कुछ कह के आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लीजिए। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो देखिए, उससे पहले जो भी कैंडल स्टिक है उसको जानने सबसे पहले क्या है कि अगर जो चीज़ किस लेवल बनना है वो इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे ड्रॉ करके रख लेना होगा। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनती है तो बहुत अच्छा खासा क्या है कि हमारा वहाँ पे वर्क करती है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा किस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अगर सिंपल से अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का जो लो है उसको हम क्या है कि कंसीडर यहाँ पे करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाएंगे और इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, और बहुत ज़्यादा ये वर्क करता है यहाँ पर, मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए जान लेते हैं कि हम किस तरीके से क्या है कि कैंडल स्टिक पैटर्न को समझे कि कौन सा कैंडल स्टिक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी, कैसे हम पता करें कि ये अच्छा डोजी और इस लेवल पे अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम देखें, चैट जीपीटी पे हमने यहाँ पे सर्च किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक स्टॉक मार्केट इंग्लिश में विथ इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ क्या है कि स्टॉक चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे शो किया। अगर सिंपल सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिला। सबसे पहले उसने बताया है सिंगल कैंडल बेसिक्स। ठीक है, बुलिश मतलब जो बुलिश कैंडल्स होती हैं, जैसे हैमर, नीचे लॉन्ग बिग स्मॉल बॉडी होती है, नीचे ट्रेंड के बाद बाउंस का संकेत हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इन्वर्टेड हैमर, ऊपर लॉन्ग बिग स्मॉल बॉडी। ठीक है, हम जस्ट सिंपली क्या है कि आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में दिखाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ठीक है, लॉन्ग बिग स्मॉल बॉडी और पॉसिबल रिवर्सल आफ्टर डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसमें क्या है कि एक इन्वर्टर जो हैमर कैंडल हो इस तरीके से यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर रिवर्सल का चांस ज़्यादातर होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्रैगन डोजी, ओपन क्लोज लॉन्ग लोअर बिग इनडिसीजन के बाद बायर्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, ड्रैगन डोजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, ड्रैगन डोजी की अगर हम बात करें तो ड्रैगन डोजी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ड्रैगन डोजी इस तरह का जो कि कैंडल होता है। ठीक, ग्रेव स्टोन और ड्रैगन डोजी कैंडल इस तरह का यहाँ पे होता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं और कौन सी यहाँ पे कैंडल स्टिक है। ठीक है, उसके बाद अगर बेरिश की बात करें तो ठीक, बेरिश जो मंदी होती है जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हावी होते हैं, तो उस तरह का कैंडल जो कि यहाँ पे बताया गया है। शूटिंग स्टार, ऊपर लॉन्ग बिग आफ्टर अप ट्रेंड बायर्स फेल सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है शूटिंग स्टार में क्या होता है ना कि वहाँ पे लॉन्ग बिग होती है अप ट्रेंड में। ठीक है, और बायर्स वहाँ पे फेल हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा आ जाते हैं। हैंगिंग मैन की अगर हम बात करें, यहाँ पे नीचे लॉन्ग बिग आफ्टर अप ट्रेंड वीकनिंग ट्रेंड। ठीक, और यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी की अगर बात करें तो ओपन क्लोज एट लो प्राइस विथ लॉन्ग अपर शैडो बेरिश सिग्नल। और न्यूट्रल इंडिसीजन की बात करें, यहाँ पे कोई डिसीजन पता नहीं चलता कि मार्केट अप साइड जाएगी डाउन साइड। ये सब जो कैंडल है, ठीक है, ये सब बताते हैं कि मार्केट बुलिश है, ये कैंडल बताते हैं मार्केट बियरिश है। पर ये जो दो कैंडल है ये हमें डिसीजन लेने नहीं देते कि मार्केट किस साइड जाता है। ठीक है, डोजी क्रॉस लाइक कैंडल ओपन और क्लोज बराबर होते हैं। ठीक है, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। स्पिनिंग टॉप शॉर्ट बॉडी लॉन्ग बिग्स बायर सेलर्स बराबर होने का संकेत यहाँ पे हमें दिखाते हैं। ठीक है, अगर जैसे अगर स्पिनिंग टॉप की अगर बात करें तो इस तरीके से होता है।
ठीक है, और ऊपर भी इस तरीके से वीक और डाउन साइड भी इस तरीके से। ये हमारे लिए क्या है कि स्पिनिंग टॉप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बराबर भाई साहब बायर्स बराबर रहते हैं, यहाँ पे सेलर जो कि एकदम बिल्कुल इक्वल में हमें क्या है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या है कि मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि मार्केट किस तरफ जाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैपिंग हमें चलती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मल्टी कैंडल पैटर्न्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि एक नहीं 2 से 3 कैंडल्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। सिंपली अगर हम बात करें तो बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे होते हैं कैंडल, बड़े ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल को कवर किया है, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। पियर्सिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। 3 कैंडल्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार इस तरीके से होता है, ठीक है। एक रेड कैंडल, ठीक है, एक रेड कैंडल थोड़ा सा वीक होता है, चलेगा, ठीक है। और इस तरीके से एक डोजी यहाँ पे बना रहता है, ठीक है। और एक्यूरेट हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, ठीक एक इस तरीके से। ये अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी ये तो इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है, सॉरी ये इवनिंग स्टार हो गया। और मॉर्निंग स्टार की बात करें तो ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें टॉप पे यहाँ पे बनते हुए दिखता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमें यहाँ पे बनते हुए दिखता है। ये हमारे लिए क्या है कि मॉर्निंग स्टार कैंडल्स यहाँ पे बनता हुआ इस तरह का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न्स हैं, बुलिश बियरिश सब अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये एग्जैक्ट किस लेवल बनता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने तो ये जान लिया कि इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करिए कि आप एक बार इन सब चार्ट को यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे इस तरह कैंडलस्टिक होती हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक कौन सा होता है वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखो क्या होता है कि जिसमें, ठीक है, बॉडी की ज़्यादा होती है, ठीक है, बॉडी ज़्यादा होती है और पीक कम होता है, तो ये हमारे लिए क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल होता है। बट अगर जिसमें वीक ज़्यादा होता है, ठीक है, और बॉडी क्या है कि बहुत छोटी होती है, तो ये हमारे लिए क्या है कि उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह कैंडल बन रहा है तो हमारे स्ट्रॉन्ग है, ये बीरिस के स्ट्रॉन्ग है, ये बैट्स के स्ट्रॉन्ग है, ये सेलर्स के स्ट्रॉन्ग है। ये हमें दिखाता है कि क्या कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, बैट्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट यहाँ पे मार्केट में कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले लाइव मार्केट में हमें आ जाते हैं और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। सिंपल सा अगर देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैंडल्स हमें बनते हुए दिख रहा है, पर इंपॉर्टेंट रहता है कि किस लेवल पे बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये जो अगर फर्स्ट कैंडल अगर 5 मिनट फर्स्ट कैंडल दिखे तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा डोमिनेट यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को नीचे लेकर जाना चाहते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से नीचे लेकर गए, बट बायर्स क्या किए कि इसको अप साइड ले जाने की कोशिश किए और इसको निगेटिव में यहाँ पे फिर भी क्लोज हुआ मार्केट, ठीक है, क्योंकि सेलर्स बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैवी है, ठीक। तो रेड कैंडल हमें दिखाता है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे हावी है, ठीक है, और ग्रीन हमें दिखाता है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, ठीक है। ये कलर का यहाँ पे डिफरेंसेस होता है इसमें कैंडलस्टिक में। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे लिए स्पिनिंग टॉप यहाँ पे एक बनता हुआ दिख रहा है, और स्पिनिंग टॉप ही आप मतलब भी समझ सकते हैं, स्पिनिंग टॉप का मतलब कि टॉप पे जो बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, ठीक है, साथ साथ हम आपको यहाँ पे इमेजेस भी दिखाएंगे जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर स्पिनिंग टॉप की बात करें तो यहाँ पर हमें स्पिनिंग टॉप हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये ग्रीन और यहाँ पे रेड 2 तरीके से यहाँ पे बनता है, ठीक है। सिंपल सा कलर्स मैटर तो उतना नहीं करता, बट क्या है कि कुछ कुछ जगहों पे कलर्स भी यहाँ पे मैटर करता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे टॉप पे बन रहा है, टॉप पे अगर देखा जाए तो रेड बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है, डाउन पे अगर ग्रीन बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी और भी ज़्यादा यहाँ पे हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे डोजी भी यहाँ पे हमें बनते हुए दिख रहा है, मतलब 2-2 कन्फर्मेशन हमारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे। और फिर सिंपल सा अगर हम बात करें तो उसका लो या हाई ब्रेक होने पर हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और टारगेट मिनिमम 1:3 का हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्पिनिंग टॉप पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ जैसे उसका लो ब्रेक हुआ और उसके अपसाइड का हमारा हाई। देखो बिल्कुल
एग्जैक्ट आप वहाँ पे ऐसा रखने की कोशिश ना किया करो, थोड़ा सा बफर देकर 1-2 पॉइंट का यहाँ पे हम 18 पॉइंट का यहाँ पे एसएल दिए और उसके बाद देखते हैं क्या हमारा 1:3 यहाँ पे कैप्चर होता है या नहीं। ठीक है, सिंपल सा हमारा इजिली 1:3 हमारा यहाँ पे कैप्चर हो गया। और सिंपल सा अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल में ही हमारा यहाँ पे कैप्चर हो गया। ठीक है, सिंपल से क्या है कि आप जस्ट सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जितना ज़्यादा आप इसको क्या है कि यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी क्या है कि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमें बहुत जगह क्या है कि हैमर कैंडल बनते हुए दिखेगा। हैमर कैंडल की अगर बात करें तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ठीक है, स्पिनिंग टॉप इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग क्या है कि बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ये डोजी, ठीक है, यहाँ पर हैमर, फिर है ग्रेवस्टोन और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, हैमर। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर जगह बनते हुए दिखेगा। ये देखो इसको अगर हम देखें तो स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हैमर, ठीक है, स्पिनिंग टॉप, डोजी, इस तरीके से कैंडल आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। बट आपको यूज कहाँ पे करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल से अगर देखा जाए तो आपको इसको यूज करना है रेजिस्टेंस पर और उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट पर यूज करना है। ठीक है, अगर बियरी सेंटीमेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो आपको यहाँ पे सेल करना है, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है तो हमें यहाँ पे बाय करना है सपोर्ट पर। ठीक है, सिंपल सा ये है, बिल्कुल इजी है। अब इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या कि इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ज़्यादा क्या कि आप यहाँ पे परफेक्ट बनते जाओगे। और हम क्या कि आने वाली वीडियोस में आपको और भी अच्छे अच्छे यहाँ पे जानकारी देंगे जिनसे कि आप क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज गेन कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल से अगर हम बात करें तो अगर इस तरह का कैंडल, ठीक है, अगर बात करें तो स्पिनिंग टॉप अगर डाउन पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है। ठीक है, ग्रीन कैंडल आप इतना याद रखो, ये जो इतना ग्रीन का पार्ट है, ठीक है, इस साइड का जितना फास्ट है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सब अगर ये सब हमारा क्या कि सपोर्ट पे बन रहा है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे हमें अच्छा बुलिश सेंटीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल पूरा मैं 100% नहीं कर सकता कि इस पर क्या कि आपको प्रॉफिट ही होगा। कभी कभी क्या है कि 10 में से 8 आपका प्रॉफिट होगा, 2 लॉस होगा, फिर भी क्या कि आप अच्छा खासा 1:3 कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, सिंपल से अगर हम बात करें तो ये सब जो फर्स्ट बन रहा है, ठीक है, इन सब को क्या करिए कि आप जो सपोर्ट भी बने तो आपको वहाँ पे बाय करना है और रेजिस्टेंस बने तो आपको वहाँ पे सेल करना है। ठीक, और कहीं बीच में भी बने कोई मतलब नहीं है यार दोस्तों, अगर बीच में कहीं बने आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है जब तक कि टॉप और बॉटम में ना बने। ठीक है, जैसा इस तरीके से, और हम फिर वेट करेंगे इस लेवल पे आने का। अगर यही हैमर कैंडल अगर इस लेवल बनता तो हम यहाँ पे सेल करते हैं, सॉरी बाई करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपको यहाँ पे वर्क करना है और इन सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न को आपको देख लेना है किस तरीके से हमें यूज करना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया और किस जगह पे यूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो भी सब कुछ है आप एक बार इस सभी इमेजेस को देख लीजिए और इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, और जिसमें इतना याद रखो, जिसमें जितना ज़्यादा वीक्स रहता है वो कैंडल हमारे लिए उतना ही वीक हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और कैंडल स्टिक जो चार्ट है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं एक्यूरेट, और वहाँ पर हम कैंडल स्टिक्स की हेल्प से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करें। सो दोस्तों मिलते हैं कोई एनालिस्ट की वीडियो में। आज का सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।